श्रद्धा मर्डर केस। इस जघन्य वारदात से अभी देश उभरा भी नहीं था। इसके बाद एक और कांड हुआ दिल्ली के शाहबाद इलाके में। यहाँ पर 16 साल की एक लड़की साक्षी को बड़े ही अमानवीय तरीके से उसके बॉयफ्रेंड ने मौत के घाट उतार दिया। मौत का ये नज़ारा सीसीटीवी के जरिए पूरी दुनिया ने देखा। इसके बाद मुंबई, अब एक बार फिर से मुंबई में श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पर एक 56 साल के व्यक्ति जिसका नाम है मनोज साहनी, इसने अपनी गर्लफ्रेंड, अपने लिव इन पार्टनर जो कि जिसके साथ ये 3 साल से उस सोसाइटी में रह रहा था, उसी का मर्डर कर दिया और उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े किए। जिससे पेड़ काटा जाता है जो कि कटर है, कटर से इसने अपनी लिव इन पार्टनर के टुकड़े टुकड़े किए और उसे बाल्टी में रख दिया। उसके बाद बदबू ना आए इसलिए उसको कुकर में उबालता रहा। इस दौरान आसपास के लोगों को मनोज साहनी की इस करतूत पर थोड़ा बहुत तो शक हुआ, लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अंदर एक लड़की का मर्डर हो चुका है। इसी बिल्डिंग में रहते हैं सोमेश, जो कि मनोज साहनी के पड़ोसी हैं। उन्होंने आसपास के लोगों से शिकायत की कि इस घर से बदबू आ रही है। जिसके बाद एक और हैं, उसी बिल्डिंग में रहते हैं विवेक श्रीवास्तव, उन्होंने भी शिकायत की कि इस बिल्डिंग से काफ़ी बदबू आ रही है। इसके बाद एक दिन जो सोमेश हैं, उन्होंने दरवाजे पर नॉक भी किया। अंदर से किसी की आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन अंदर से स्प्रे की छिड़काव करने की आवाज़ उन तक ज़रूर आई। इसके बाद अगले ही दिन मनोज साहनी सोमेश से नीचे मिला, जिसके बाद सोमेश ने कहा कि आपके घर से काफ़ी बदबू आ रही है। इसके बाद मनोज साहनी ने कहा कि अभी मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, आकर चेक करूँगा। लेकिन मनोज के वापस लौटने का सोमेश ने इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को इस बात की जानकारी दी। अंदर गए थे तो ताला तोड़ के गए थे, तो अंदर कटर रखा था, फूड कटिंग कटर रखा था, और अंदर गए थे तो ट्री कटिंग मशीन रखा था। अच्छा। हाँ, और बेड पे ब्लैक कलर का प्लास्टिक रखा था, लेकिन उसमें कुछ था नहीं। अच्छा। और सब चीज़ किचन में थी, मतलब 3 बाल्टियाँ भरी थी, उसमें बॉडी पार्ट्स डिसमेंटल किए रखे हुए थे, लेकिन वो पूरा मतलब डिमोलिश हो, मतलब स्मेल कर रहे थे और वो कुछ दिख नहीं रहा था उसमें कौन सा बॉडी पार्ट है। वो खाली एक चीज़ दिखा था, थाइज रखा था बाल्टी में, लेकिन वो कन्फर्म नहीं थाइज ही था वो। अच्छा। और लेडी का बाल काट के चोटी वहाँ फेंका हुआ था। जैसे ही इस बात की खबर पुलिस वालों को लगी, फ़ौरन वो बिल्डिंग है, आकाशदीप बिल्डिंग करके सोसाइटी है, वहाँ पर पहुँची। और पुलिस ने जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देख के उनके भी होश उड़ गए। उस रूम में जब वो पुलिस वालों ने एंट्री ली तो आसपास इतनी बदबू थी कि कोई भी सांस नहीं ले पा रहा था। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि पुलिस वाले जब उस घर में घुसते हैं तो उनके मुंह पर मास्क होता है और सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि दुर्गंध इतनी तेज हो रही होती है। आकाशदीप सोसाइटी में एक इंफॉर्मेशन आई थी कि एक घर से बदबू आ रही है। तो मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है, जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था, जो कि बंदा है मनोज सानी करके, और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती रेड्डी करके। सरस्वती रेड्डी की उसने हत्या की और उसमें उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे ही पुलिस वाले घर में एंट्री करते हैं, उनकी नज़र बेड पर पड़े एक काले रंग की प्लास्टिक पे जाती है, जिसके अंदर लाश पड़ी होती है, लाश के कई टुकड़े पड़े होते हैं। साथ ही जो आसपास जो बाल्टी होती है, बाल्टी के अंदर भी लाश के टुकड़े रखे होते हैं। जब वो किचन में गए तो किचन के अंदर, कुकर के अंदर भी जो लड़की की लाश है, इस लड़की का नाम है सरस्वती वैद्य, जो कि मनोज के साथ लिव इन में रहती थी। उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो कुकर के अंदर उसने उबाले थे, वो भी उसमें दिख रहे थे और उसी से भयानक बदबू आ रही थी और वहाँ पे सांस लेना भी दूभर हो रहा था। इस वीडियो में आप मास्क लगाए हुए पुलिस वालों को भी देख सकते हैं कि वो किस तरीके से, किन हालातों में उस घर में एंट्री लेकर और आसपास सर्च किया उन्होंने। और फिर जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इस घर से काफ़ी दिन से बदबू आ रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे बोलें। इसके बाद उन्होंने सोमेश से बात की, जिससे सोमेश ने कोई भी मतलब वैसी संतुष्ट करने वाली जानकारी उन्हें नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में जानकारी दी। और इसके बाद मनोज का बड़ा ही अमानवीय और बेदर्द चेहरा दुनिया के सामने आया कि कैसे उसने अपनी ही 32 साल की जो लिव इन पार्टनर है सरस्वती वैद्य, उसका मर्डर कर दिया।
पड़ोसी जो मनोज के पड़ोसी हैं, उनका ये भी कहना है कि मनोज और सरस्वती जो है वो आसपास के लोगों से बातचीत कम ही करते थे। उन दोनों की वो आपस में ही रहते थे और उनके घर का दरवाज़ा जो है हमेशा बंद ही रहता था। दोनों की पड़ोस वालों से बातचीत ना के बराबर होती थी और ना ही कोई आसपास के लोग मनोज या फिर सरस्वती को जानते थे। बस ये नाम मात्र के पड़ोसी थे और जिनके बीच कोई भी बातचीत किसी भी तरीके की नहीं होती थी। आपको बता दें कि इस वारदात को अंजाम मुंबई के मीरा रोड से सटे गीता आकाशदीप सोसाइटी के अंदर दिया गया है। 7वीं मंजिल पर ये फ्लैट था, जहाँ पर कमरा नंबर जो है 704 है। इसी के अंदर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, जहाँ पर ये दोनों 3 साल से करीब वहाँ पे रह रहे थे और आसपास के लोगों की जागरूकता की वजह से जो ये मौत का खुलासा हुआ, जब पुलिस वालों को बुलाया गया तब जाकर इस मौत का खुलासा हुआ। इससे पहले किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मनोज साहनी ने आखिर घर के अंदर किस वारदात को अंजाम दिया है। इस वारदात के सामने आने के बाद एक बार फिर से जो सभ्य मनुष्य का जो चेहरा है, जो अमानवीय चेहरा है, वो एक बार फिर से दुनिया के सामने आया है कि लोग किस तरीके से क्रूर हो चुके हैं और किस तरीके से अपने ही जिनसे वो प्यार करने का दावा करते हैं, उन्हीं को किस तरीके से मौत के घाट उतार रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने 56 साल के मनोज साहनी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा कि आखिर मनोज साहनी ने इतनी जघन्य वारदात को अंजाम क्यों दिया है। हम आप तक एक पल पल की खबर पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए क्राइम तक।